इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपराएं भाग 3। इसमें हम कर्नाटक के वीर शैव परंपराओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भगवान शिव के परंपरा के बारे में ही पढ़ेंगे जो कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बासवना 1106 से लेकर 68 नामक एक ब्राह्मण ने किया था। बासवना जो 1106 से लेकर 1168 के बीच में बासवना नामक एक ब्राह्मण ने नवीन आंदोलन शुरुआत किया। कब? 12वीं सदी में, आज से करीबन 900 वर्ष पहले। कितना? 900 साल पहले। तब बसवना कलाचुड़ी राजा के दरबार में मंत्री का काम संभालते थे और उनके अनुयायी, जितने भी उनके साथ रहने वाले उनके सहयोगी थे, वीर शैव मतलब शिव के वीर नहीं, वीर मतलब उनकी बहादुरी, और लिंगायत लिंग धारण करने वाले कहलाए। ठीक है। आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में महत्व है और वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं, मतलब शिवलिंग के रूप में करते हैं। तो शिवलिंग में वो नीचे का भाग नहीं रखते हैं, योनि का भाग नहीं रखते हैं, केवल लिंग का भाव रखते हैं और उसी भाग की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर लिंग के रूप में करते हैं। और इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद क्या होता है? एक मुहूर्त समझ लो एक तरीके से। तो वाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं। एक तरीके से देखो कि वो लोग चांदी के पिटारे मतलब कटोरा में एक लघु लिंग का धारण करके उसमें रखते हैं, जिन्हें श्रद्धा के दृष्टि से देखा जाता है। और उनमें जंगम क्या होता है? जंगम अर्थात यायावर भिक्षु शामिल है, जो इधर उधर घूमकर भिक्षा मांगते हैं। तो वो भिक्षु उसमें शामिल है, जो अनेकों देश से भी हो सकते हैं, अलग अलग देशों से भी थे। आगे देखा जाए तो लिंगायतों का विश्वास है कि जितने भी लिंगायत समुदाय के लोग हैं, उनका विश्वास है कि मृत्यु उपरांत, मरने के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएगा, मतलब भक्त शिव में मिल जाएगा तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेगा। धर्मशास्त्र में बताया गया है कि श्रद्धा संस्कार जो लास्ट का होता है, श्रद्धा संस्कार का वे पालन नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? ये जो लास्ट में श्रद्धा संस्कार जो होता है ना, उसका वो पालन नहीं करते और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। वो लोग क्या करते हैं? अपने मृतकों को दफना देते हैं। उसके बाद देखिएगा, लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया। ब्राह्मणीय अवधारणा था क्या चीज? कि लिंगायतों ने जाति की अवधारणा जो ब्राह्मणों ने बनाया, उसको उन लोगों ने विरोध किया। समुदाय के दूषित होने का, जैसे शूद्र और अस्पृश्य, इन लोगों ने दूषित बना दिया। कौन? ब्राह्मण लोगों ने। तो ब्राह्मण के ये दो विचारों पर, जाति विचार और सामुदायिक विचार पे, चाहे अस्पृश्य विचार पे, लिंगायत समुदाय के लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया। पुनर्जन्म, यहाँ पर है पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्हें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया और उन लोगों ने यह भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि पुनर्जन्म जैसा कोई चीज नहीं होता है। इन सब कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान दिया गया, मतलब गणित स्थान दिया गया जिस समुदायों को, वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए। किसके? लिंगायत के अनुयायी हो गए, उन्हीं के साथ रहने लगे। धर्मशास्त्रों में जिन आचार्यों को स्वीकार किया गया, विचार और आचार, तो जिस आचार को स्वीकार किया गया था, जैसे वैश्विक विवाह, कौन विवाह? वैश्विक विवाह, विधवा पुनर्विवाह, उसमें एक तरीके से पारंपरिक तौर पर तो नहीं, एक तरीके से आसान तरीके से आप विवाह कर सकते हैं। विधवा पुनर्विवाह, विधवा का भी विवाह हो सकता है। लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की थी। ठीक है। वैश्विक विवाह जो आसानी से हो जाए, विधवा विवाह जो आराम से, किसी का पति मर जाता है, चाहे पत्नी मर जाती है, फिर भी वह दूसरा विवाह कर सकता है। तो लिंगायतों ने दोनों को बहुत ज्यादा मान्यता प्रदान किया था कि तुम कर सकते हो। वीर शैव परंपरा के व्युत्पत्ति, तो वीर शैव परंपरा के जो व्युत्पत्ति थे, तो व्युत्पत्ति उन वचनों को जो समझो कि उनका ज्ञानोरोपण करते थे, लोगों को प्रवचन दिया करते थे।
तो वो लोग वचनों से ही जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुष द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल थे, और उन्हीं के द्वारा रचा गया था जो इस आंदोलन में शामिल थे ब्राह्मणों के खिलाफ, कि भैया तुम्हारी जो धारणाएं हैं, दो धारणाएं, जाति और सामुदायिक धारणाओं को, इसको तुम खत्म करो। कुछ समुदाय दूषित नहीं होता है, कुछ अस्पृश्य नहीं होता है, क्षुद्र नहीं होता है, इन सबको दूर करो। लेकिन इस दो को इन लोगों ने दूर नहीं किया, इसलिए आज भी विरोध होता है इन लोगों का। अब देखो यहाँ पर अनुष्ठान और यथार्थ संसार के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। अनुष्ठान मतलब कोई पूजा पाठ, और यथार्थ संसार शायद मृत्यु के बाद जो अंतिम संस्कार होना रहता है उसके बारे में है। यह बसवना, यह बसवना द्वारा रचित एक वचन है। कौन सा वचन है? जब वे एक पत्थर से बने सर्प को, जब वह पत्थर से बने सर्प को देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं। बसवना यहाँ पर बोलते हैं कि जब भी वही पत्थर का बना हुआ सर्प देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं। यदि असली सांप आ जाए तो कहते हैं मारो मारो मारो। ये ब्राह्मणवादी विचारों को तोड़ने के लिए इन लोगों ने बताया कि पत्थर के चीज पे, पत्थर के सांप पे दूध चढ़ाएंगे, सब असली सांप आ गया तो मारो मारो मारो। देवता के उस सेवक को जो भोजन परसने पर खा सकता है, भोजन यहाँ पर परोसने होगा, परोसने पर खा सकता है, वे कहते हैं चले जाओ चले जाओ चले जाओ। मतलब देवता के उस सेवक, मतलब भिखारी, भिक्षु, ये जो ब्राह्मण आते हैं भिक्षा मांगने वाले, ब्राह्मण नहीं बोलेंगे, एक तरीके से समुदाय, भिक्षु समुदाय, ठीक है। तो वो लोग जब आते हैं कुछ लेने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, तो उनको बोलते हैं चलो 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 जाओ चलो जाओ हटो। किंतु ईश्वर की प्रतिमा को जो खा नहीं सकती, बोल नहीं सकती, मांग नहीं सकती, दे नहीं सकती, वे व्यंजन परोसते हैं, उनको सब चीज देते हैं, सब चीज करते हैं। ये इन लोगों का कहना था। ये बात सही भी है यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग कुछ ही लोग हैं जो ऐसा करते हैं कि भैया कोई द्वार पाया तो उसको कुछ खिला दे, पिला दे, दे दे, कुछ कर दे, ठीक है। लेकिन समझो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अंधविश्वास में भटके हुए, क्योंकि जितना जिसको बताया जाएगा उतना ही वो बोलेगा, उसके अलावा वो क्या बोलेगा। ये आपके लिए कुछ सवाल है। अनुष्ठानों के प्रति वसवना के रवैये की व्याख्या यहाँ पर कीजिए कि वो किस तरह श्रोता को अपनी बात समझाने का प्रयत्न, मतलब कोशिश करते हैं, सुनने वाले को समझाने के लिए कैसे कोशिश करते हैं उसके बारे में है। नए धार्मिक विकास, मध्यवर्तीय शताब्दियों में दो मुख्य विकास देखने में आया है। कौन कौन सा? एक और तो तमिल भक्तों का, खास तौर से वैष्णव के विचारों को संस्कृत परंपरा में समाहित कर लिया गया है, जिसका परिणाम सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराणों में से एक भगवत पुराण की रचना थी। और भगवत पुराण में आपको देखने को मिलेगा नए धार्मिक का विकास, ठीक है। दूसरे 13वीं शताब्दी में भक्त परंपरा का विकास महाराष्ट्र में हुआ था, जिसके अनुसार भक्त परंपरा चला। साईं बाबा, तीर्थ स्थल, कितना चीज चला। आज साईं बाबा के इलाका में आप जाओगे, नासिक जाओगे तो उस इलाके में चल जाओ, शिरडी में, तो आपको अधिकतर होटल मिलेगा साईनाथ, साईं बाबा, साई टेम्पल, साई भोजनालय, बहुत सारे नाम साईं बाबा के, साई अतिथि गृह, साई विश्राम गृह, ऐसे अनेकों प्रकार के उधर भवन मिलेंगे, घर मिलेंगे, दुकान मिलेगा, अनुष्ठान मिलेंगे, जहां पर केवल साईं से जुड़ा हुआ ही सब चीज है। उत्तरी भारत में धार्मिक उफान, देखिए यहाँ पर उत्तरी भारत में, उत्तर के भारत में धार्मिक उफान कैसे सबके अंदर फूट गया, कैसे लोग धर्म की तरफ बिखर गए, चले गए, एकदम तेजी में चले गए। तो इस काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी। कहा? उपासना केवल मंदिरों में की जाती थी, जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था, शासक के द्वारा बनाया जाता था। किंतु इतिहासकारों को अलवार और नैनार संतों की रचनाओं जैसे कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं हुआ है। अलवार और नैनार का एक भी ग्रंथ आपको 14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत से नहीं मिला है। इस विभिन्नता की क्या वजह हो सकती है? उधर नहीं मिला, इसकी क्या वजह हो सकती है? यही तो बात यहाँ पर हो रही है कि इन विभिन्नताओं की
वजह क्या है? ऐसा क्वेश्चन है। कुछ इतिहासकारों का मत है, मतलब मानना है कि उत्तरी भारत में यह वह काल था जब अनेक राजपूत राजाओं का उद्भव वहां पर शुरुआत हुआ था। अनेक राजपूत राजा सामने आया और इन सभी राज्य में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था। ब्राह्मण का महत्वपूर्ण जगह स्थान था और वे जो थे ब्राह्मण, वे ऐहिक तथा अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। ऐहिक और अनुष्ठानिक दोनों काम कर लेते थे। राज्य सत्ता में भी काम कर लेंगे, अनुष्ठानों में भी कर लेंगे, श्राद्ध भी करवा देंगे, सब काम करवा देते थे। और उनकी इस प्रभु सत्ता को सीधे चुनौती देने का प्रयास शायद ही किसी ने किया था, कोई नहीं कर पाया था। किसी को सोच बूझ भी नहीं था कि कर पावे। लेकिन इसी बिहार से निकले हुए बुद्ध ने यहाँ पर बौद्ध साम्राज्य की स्थापना कर डाली। इसकी बौद्ध साम्राज्य की स्थापना कर डाली। लेकिन बौद्ध साम्राज्य की स्थापना पहले हुआ था, उसके बाद इधर उत्तरी भारत में बाकी हिंदुओं में ये विष्णु और शिव की पूजा शुरुआत हुआ, मतलब उफान तेजी में आया। लेकिन ऐसा इस किताब के मानने से है, नहीं तो माना जाए तो सैकड़ों अरबों साल से भी इधर इन दोनों देवताओं की पूजा किया जाता है। भले किसी रूप में हो, लेकिन पूजा किया जाता था। इसी समय देखा जाए तो वे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे के बाहर थे। यहाँ पर समझो कि उसी समय धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय थे, तो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय के सांचे से बाहर निकल गए थे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय अलग, उन सांचे से अलग निकल गए थे धार्मिक नेता, और उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। उनका जो जो प्रभाव था उनके विस्तार हुआ। ऐसे नेताओं में नाथ, योगी, जिसको जोगी बोला जाता है, ठीक है, नाथ, जोगी, सिद्ध शामिल थे। और उनमें से बहुत से लोग जो थे शिल्पी समुदाय के थे। किस समुदाय के? शिल्पी समुदाय को, जो उनका काम ही था कुछ ना कुछ बनाते रहना। पत्थर पे काटे, लोहा पे काटे, कुछ पर काटे, बनाओ, मिट्टी का बनाओ, कुछ भी का बनाओ, लेकिन बनाना उनका काम था। और जिनमें जुलाहे शामिल थे, और जुलाहे बहुत बढ़िया बढ़िया आकृति बनाकर देते थे। और संयोजित दस्तकारी, दस्तकारी मतलब कुछ बनाना, तो संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ ही उनका महत्व जो था, महत्व बढ़ता जा रहा था। और कुछ कुछ नया नया कुछ कुछ वो लोग बनाते जा रहे थे। और नगरीय केंद्रों के विस्तार तथा मध्य और पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ ही इन दस्तकारी की वस्तुओं की मांग बढ़ गई। अब बहुत ज्यादा इनका मांग बढ़ गया, क्योंकि जिस तरह बनेगा, लोग देखेंगे तो उस वस्तु का मांग बढ़ता है। वैसे ही प्रचार प्रसार के साथ ही व्यापार के वजह से ये सब चीज बढ़ गया। ये जो अक्षर आप देखोगे कुरान शरीफ के एक पृष्ठ का हिस्सा है। यह आठवीं अथवा 9वीं शताब्दी की किसी पांडुलिपि से लिया गया है। अब इसका क्या तर्क यहाँ पर समझ में आता है ये तो इसमें नहीं बताया गया है, लेकिन ये तस्वीर कुरान शरीफ से लिया गया है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखो, अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी। वेद की सत्ता जो था, वेदों को चुनौती दी और अपने विचार और आम लोगों की भाषा में सामने रखा। चुनौती दिया और अपने विचारों को आम लोगों के सामने भाषा के रूप में, भाषण के रूप में सामने रखा। और समय के साथ यह भाषाएं उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती है। भोजपुरी, बंगाली, नेपाली, मध्य प्रदेश में सिराई बोला जाता है, लेकिन सब भोजपुरी का ही इलाका है। पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, मरवाड़ी, इधर चलो मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, और भी बहुत सारे भाषाएं हैं जो इधर पहाड़ी इलाका में बोले जाते हैं। मुझे तो नहीं पता है। मणिपुर का मनाई भाषा है, और भी उधर इंग्लिश चलता है। इंग्लिश लोग समझ लेते हैं, लेकिन बाकी भाषा नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आजकल तो हिंदी भी भारत में अधिकतर लोग समझ पाते हैं और समझते भी हैं। और अपने लोकप्रियता के बावजूद नवीन धर्म नेता जितने भी थे, अपने लोकप्रियता के बावजूद बिना नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रश्रय हासिल करने की, जो ऊपर से वो लोग कुछ देते थे ना कि भैया तुम ये काम कर सकते हो, तो प्रश्रय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। मतलब राजा से कुछ हासिल करने की स्थिति में वह नहीं थे।
और इस स्थिति में देखा जाए तो एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों का आगमन था। किसका? तुर्कों का आगमन था, जिसका प्रकाष्ठा दिल्ली सल्तनत के स्थान पर पड़ी। दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुआ तो उसके अनुसार इन लोगों का आगमन हो गया, जो 13वीं शताब्दी में हुआ था। सल्तनत की स्थापना से, जब सल्तनत की स्थापना हो गई तो राजपूत राजाओं का और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का प्रभाव हुआ, उनका विघटन चालू हो गया था। और इन परिवर्तनों के प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। अपनी संस्कृति और अपने धर्म पर भी इसका प्रभाव पड़ चुका था जब तुर्की लोग यहाँ पर आए अपना मुसलमान इस्लाम धर्म लेकर। सूफियों का आगमन, उसके बाद सूफियों का आगमन हुआ। सूफियों का आगमन अनुभाग 6 इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग था, जिसके बारे में अब नीचे हम पढ़ेंगे। अभी भाग 5 पढ़ रहे हैं ना, ये अनुभाग 5, और उसके बाद 6 आएगा तो इसमें हम ये पढ़ेंगे सूफियों का आगमन। ठीक है, अब देखिए, दुसाले के नए ताने बाने इस्लामी परंपराएं। अब यहाँ पर दूसरा नया ताने बाने आ गया, परंपरा आ गया, इस्लामिक परंपरा। अब यहाँ पर इस्लामिक परंपरा को देखते हैं, इनमें भी कुछ त्रुटियां हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है। कुरान शरीफ से इतना लिया गया था, ऊपर बताया गया, मतलब यहाँ से इस्लामिक चालू हो गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिस तरह उप महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों पर, इस धरती के, इस भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर एक दूसरे से पृथक नहीं थे, उसी भांति समुद्र और पहाड़ों के परे के क्षेत्रों से भी संपर्क शताब्दियों से बना रहा था। चाहे समुद्र के पार हो, पहाड़ों के पार हो, लेकिन उन सभी क्षेत्रों से संपर्क बना था। इसलिए ये परे तो था नहीं, इसलिए उधर के भी लोग इधर आ गए। प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी में 1000 साल पहले, जो वो 500 से लेकर आपको 1200 के बीच में बता रहे थे, 1500 के बीच में, तो उस समय ही प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी में अरब, इसका सहस्त्राब्दी का मतलब होता है 2000 वर्ष। 2000 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले जिसको बोला जाता है पहला सहस्त्राब्दी, और दूसरा को दूसरा सहस्त्राब्दी। तो यहाँ पर क्या, प्रथम मतलब पहला सहस्त्राब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी, कौन व्यापारी? अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत के बंदरगाहों तक आए। कहां तक? पश्चिम भारत के बंदरगाह तक आए। पश्चिम भारत में कौन आएगा? पूरब पश्चिम। पश्चिम में कौन आएगा? आपको गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये सब इलाके आते थे। तो उन जगहों पर ये लोग टपके यहाँ पर आ गए। इस मध्य एशिया की बात कर लें तो इस मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिम, उत्तर हो या पश्चिम हो, तो उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए। और 17वीं, यहाँ पर 7वीं है, 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बारे में क्षेत्र समझो यहाँ पर कि 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गया जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है। जिसको इस्लामी विश्व कहा जाता है उसका हिस्सा भारत बन गया था। कब बन गया था? पहला बार 7वीं शताब्दी में बन गया था। अब बताओ 7वीं शताब्दी में यहाँ के राजा क्या कर रहे थे? अचार डाल रहे थे। इतने कमजोर हो गए थे, इतना नफरत था एक दूसरे से कि दूसरा कोई आकर भारत पर कब्जा कर लिया। तो ऐसे बेहुद्दे राजाओं से दूर रहो, ऐसे बेहुद्दा शासक वंश जो भी थे उनके खानदान से दूर रहो। ऐसा नहीं बता रहा हूं कि हर चीज के लिए है, मतलब यहाँ पर समझो कि जो अपने मिट्टी का नहीं हो पाया आज देश की क्या होगा? देश का नहीं हो सकता, इसलिए हटाओ, लात पर हटाओ, फेंको उसको। 5.1 शासकों और शासितों के धार्मिक विकास। अब देखो यहाँ पर शासकों और शासकों जो शासित है वहां पे, तो उनके धार्मिक विकास। तो इन लोगों के लिए शासक और शासित लोग जितने भी होते हैं, इन लोगों के लिए धर्म मायने नहीं रखता है। इनको जो मन करता है वही करते हैं। बाकी लोग तो भैया है ले उसको पूरा करने के लिए। उलमा मतलब आलिम का बहुवचन, आलिम के बहुवचन को उलमा बोला जाता है। तो उलमा इस्लाम का धर्म का ज्ञाता थे। क्या थे? इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे और इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए शासकों और शासितों के बारे में देखते हैं।
तो इन संपर्कों को समझने की एक धुरी यह भी है कि इन संपर्कों को समझने की एक धुरी यह भी है, एक मतलब एग्जाम्पल के रूप में देखा जा सकता है, उदाहरण, कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर, विशिष्ट अलग अलग शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली गई। अलग अलग शासक थे तो उनके धर्म पर दृष्टि डाली गई और 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर लिया, सिंध को जीत लिया। कब? 711 में। और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया और उसको खलीफा में जोड़ लिया। हाँ, तो खलीफा भी तो उस समय राज करते थे, जो मोहम्मद गजनी के वंशज हुआ करते थे। बाद में लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी आते आते तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और दिल्ली में लाल किला बनाना शुरू कर दिया। पहले लाल किला नहीं था, पहले दूसरा नाम था, लेकिन फिर उसको तोड़कर नया बनाया गया तो उसका नाम लाल किला रख दिया गया। तो समय के साथ ढक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ। समय के साथ धीरे धीरे ढक्कन कौन? तेलंगाना के इलाका, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का इलाका, तो इसमें भी धीरे धीरे इस्लाम का क्या हुआ, पूरा धीरे धीरे प्रचार प्रसार होने लगा और अन्य भागों में भी सल्तनत की जो सीमाएं थी, सीमाओं का प्रसार हुआ। बहुत तेजी से दिल्ली सल्तनत का सीमाएं बढ़ती चली गई और बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। क्या था? स्वीकृत धर्म था। एक तरीके से जो स्वीकृत करते थे वही धर्म मानते थे। यह स्थिति जो था 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ ही बरकरार रही। और यह जो स्थिति थी स्वीकृत धर्म, मतलब जो वो मानेंगे, इस्लाम शासकों का एक स्वीकृत धर्म था जो जिसको उन लोगों ने स्वीकार किया था। और यही देखो तो यहाँ पर यही स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की जब स्थापना हुई तो उसके साथ भी बरकरार रहा। और 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राजा उभर कर आए थे, 18वीं सदी में जब क्षेत्रीय राजा सामने उभर कर आए तो उनमें से कई राजाओं के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। उसमें से कई राजा ऐसे भी थे, शासक ऐसे भी थे जो इस्लाम धर्म को मानते थे। मनवे करेंगे, भारत में जो रहेगा मनवे करेगा। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना पड़ता था, जो शिक्षक हुआ करते थे, जो क्या हुआ करते थे उनके। तो उर्दू में एक बहुत प्यारा शब्द बोला जाता है, हमारे उस्ताद। तो उस्ताद हुआ करते थे इन लोगों का, मतलब मार्गदर्शन हुआ करते थे। तो इनको मार्ग बताते थे कि ऐसे ऐसे आपको चलना है, तो उस पर ये लोग चल पाते थे। तो उलमा से यह अपेक्षा की जाती थी, जो वहां का धर्म गुरु था, तो उससे यह उपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएगा। शरिया मतलब पूजा इबादत का जो अमल था उसको मानना, उसको सुनिश्चित यहाँ पर करवाएंगे। किंतु उपमहाद्वीप में स्थित जटिल उपमहाद्वीप, मतलब इस महाद्वीप में स्थित कौन सी स्थिति थी? जटिल थी, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल भरा था, क्योंकि बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। क्योंकि भारत का बहुत बड़ा जनसंख्या इस्लाम धर्म को नहीं मानता था, क्योंकि भैया अपनी धर्म अलग है, सला इस्लाम धर्म को क्यों माने। मतलब यहाँ के लोग ऐसे बोलते थे, इस्लाम धर्म को क्यों माने, मेरा धर्म है तो हम अपने धर्म को मानेगा, इस्लाम धर्म को कौन सी। यहाँ पर देखो शरिया का मतलब यहाँ पर बताया गया। मैंने ऊपर आपको उलमा का मतलब बताया था कि नहीं, याद आया? तो उलमा, चलो फिर से बताता हूँ। उलमा मतलब इस्लामिक धर्म का ज्ञाता, जो जिनको पूरा ज्ञान पता है। इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते धार्मिक, कानूनिक और अध्यापन संबंधित जिम्मेदारी निभाने का काम था उनका। अब है शरिया। तो शरिया मुसलमान समुदायों को निर्देशित करने वाला कानून। शरिया मतलब कानून निर्देशित करने वाला, एक तरीके से उसका पालन करने वाला। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। मतलब एक तरीके से मुसलमान समुदाय जो था, मुसलमान समुदाय क्या होता है, जो उस नियम का पालन करे उसको शरिया बोलते, एक तरीके का कानून था। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित था। और हदीस का अर्थ होता है पैगंबर साहब के जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृति, मतलब उनका दिमाग, स्मृति शब्द क्रियाकलाप भी आते हैं।
और स्मृत जब आता है तो उनकी याद शक्ति भी आता है, उनके क्रियाकलाप भी आते हैं। जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, जहां से आचार व्यवहार भिन्न थे, अलग थे, तो कियास, कियास मतलब क्या? कियास का मतलब यहाँ पहुंच जा रहा है सदृशता के आधार पर तर्क, और इजमा मतलब समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा था। कानून की सहमति, यहाँ पर समुदाय की सहमति नहीं हो और सदृशता का आधार पर तर्क ना हो, मतलब जनता के आधार पर तर्क ना हो, तो भैया आप किसी भी देश पर कब्जा नहीं कर सकते, किसी भी देश पर आप हुकूमत नहीं कर सकते हैं। इस तरह शरिया, कुरान, हदीस, कियास और इजमा से उद्भूत हुआ, और ऐसे ही चलते चलते लोगों को अच्छा लगने लगा, लोग जानने भी लगे इसके बारे में, और बहुत लोग तो जिंदा रहने के लिए मान भी लिए थे। और इस संदर्भ में देखा जाए तो जिम्मी, इस संदर्भ में जिम्मी मतलब, जिम्मी का मतलब इधर नहीं बताया गया लेकिन आपको इसमें बताया जाएगा। जिम्मी का मतलब होता है व्युत्पत्ति, अरबी शब्द जिम्मा से है, मतलब एक तरीके के व्युत्पत्ति बहुत ज्यादा, तो अरबी शब्द है, मतलब जिम्मा से है जिम्मी, अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव, एक तरीके से उसको संरक्षित करके रखा गया है। जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जो धर्म ग्रंथ था उसको वो लोग मानते थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। ये लोग मुसलमानी इस्लामी धर्म को मानते भी थे, और ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकार हो जाते थे। वो लोग जजिया देते थे कि हमारे धार्मिक समुदायों की आप रक्षा करेंगे, हम अगर धार्मिक तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं तो आप हमारे सुरक्षा देंगे, संरक्षण देने का अधिकार था जजिया। जजिया बाद में हटा दिया गया था, अकबर के काल में जजिया हटा दिया गया, लेकिन अकबर के मरने के बाद जहांगीर और शाहजहां ने फिर से जजिया लगा दिया, इसलिए उनका विघटन हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, उनका समुदाय खत्म हो गया, उनका वन, उनका कुल, उनका नाश विनाश पूरा हो गया था। भारत में इसके अंतर्गत देखा जाए तो हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया। किसको? हिंदुओं को भी शामिल कर दिया गया। जैसा आप देखेंगे अध्याय 9 में, अध्याय 9 कौन सा है? राजा विभिन्न वृत्तांत। इसमें आपको मालूम चलेगा कि हिंदू उसमें कैसे शामिल हो गए थे। मुगल शासक अपने आप को न केवल मुसलमानों का अपितु सारे समुदाय का बादशाह मानते थे, केवल मुसलमानों का नहीं, सारे समुदाय का वो बादशाह मानते थे अपने आप को। वास्तव में देखा जाए तो शासक जो थे शासितों की तरफ काफी लचीली नीति अपनाते थे। नहीं समझे? शासक शासितों की तरफ जो लोग होते थे उनकी तरफ बहुत लचीली नीति को लोग अपनाते थे, क्योंकि अगर जनता भड़की तो हमारा सिंहासन डोल जाएगा, इसलिए सोच समझकर काम करना था। उदाहरण देखा जाए तो बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू, जैन, फारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थाओं को दी, तथा साथ ही में देखा जाए तो गैर मुस्लिम धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया। मतलब यहाँ पर जो शासक हुआ करते थे मुगल शासक, तो उन लोगों ने क्या दिया? लोगों को बहुत बहुत जमीन दान किया और धर्म छूट भी दी, हिंदू धर्म पर कुछ छूट भी दी, कर देना मना कर दिया, जजिया बंद कर दिया। जैन, फारसी, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म को भी लोग बहुत ज्यादा महत्व देते थे। उन संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए भी इन लोगों ने कोशिश किया था। समझ रहे हो कितना ज्यादा ये लोग आगे की सोचते थे। दूरगामी सोची रखो, दूर तक ले सोचो, नजदीक तक क्या सोचोगे। तो धर्म संस्थाओं को दी, तथा साथ ही देखा जाए तो गैर मुस्लिम धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया। यहाँ पर ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाहों जिसमें अकबर और औरंगजेब शामिल थे। और देखो इसमें बात आ रहा है कि श्रद्धा भाव व्यक्त किया, ऐसे अनुदान किया कि अनेक मुगल बादशाहों जिनमें अकबर और औरंगजेब, अकबर का बेटा औरंगजेब भी शामिल थे,
उनके द्वारा दिए गए थे, अनुदान दिया गया था, लोगों को बढ़ने के लिए इच्छा मतलब एक तरीके से जरिया दिया गया था, रास्ता दिया गया था, बढ़ो आगे भाई। ये देखो खंबात का गिरजाघर, ये खंबात का गिरजाघर है, इसमें देखो कौन रहते हैं। यह उदाहरण जो है उस फरमान मतलब बादशाह के हुक्मनामे का अंश है जिसे 1598 में अकबर ने जारी किया था। किसके लिए? शायद सूरदास के लिए किया था। देखिए यहाँ पर, ये देखिएगा आगे, हमारे बुलंद और मुकद्दस मतलब पवित्र मन में, जहन में पहुंचा है कि दिल में पहुंचा है कि यीशु की मुकद्दस जमात के लिए, मतलब उनके घर के लिए, किसकी? यीशु की मुकद्दस जमात के पादरी मखबायत गुजरात के शहर में इबादत के लिए गिरजाघर, पूजा के लिए गिरजाघर, एक इमारत की तामीर मतलब पूरा निर्माण कराना चाहते हैं, और इसलिए यह शाही फरमान जो है जारी किया जा रहा है। और खंबायत के महाअनुभाव किसी भी तरह उनके रास्ते में न आए और उन्हें गिरजाघर की तामीर करने दें, बनाने दें गिरजाघर को, और उनके रास्ते में न आए, क्योंकि उनको गिरजाघर बनाना था, गिरजाघर का तामीर करने दें, और गिरजाघर की तामीर करने दें जिससे वे अपनी इबादत कर सकते हैं। कौन? ईसाई लोग अपनी इबादत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और यह जरूरी है कि बादशाह के इस फरमान की हर तरीके से, हर तरह से तामील मतलब पालन हुआ था। बादशाह जो ये फरमान निकाले थे उसका पूरा तरीके से यहाँ पर पालन हुआ था, और गिरजाघर एक बनकर सामने प्रस्तुत हुआ। ये तस्वीर पहले आपको बता दूं, ये पीला कलर में लिखा है, वे कौन लोग थे जिनकी तरफ से अकबर को अपने फरमान की बेअदबी का अंदेशा था। मतलब वो मानते थे कि भैया ये फरमान है हमारे लिए गलत है। कौन लोग थे ऐसा जो मानते थे? ब्राह्मणवादी लोग मानते थे। ये देखो, बादशाह जहांगीर तथा एक जोगी को दर्शाता हुआ मुगल चित्र है, जो एक जोगी से मिलते हुए बादशाह औरंगजेब को दिखाया गया। औरंगजेब ही है ना? नहीं सॉरी, जहांगीर है, अकबर का बेटा जहांगीर है जिसको यहाँ पर दिखाया गया है। इसके नीचे आओ तो जोगी के प्रति श्रद्धा उस समय कैसा था ये जानो। यह उदाहरण यहाँ पर समझो जो 1661 से लेकर 1662 में औरंगजेब द्वारा एक जोगी को लिखे पत्र का अंश है। बुलंद मुकाम शिव मूरत गुरु आनंदनाथ जियो, पूरा इनका नाम है बुलंद मकाम शिव मूरत गुरु आनंदनाथ जियो, जनाबे मुहर्रतम मतलब श्रद्धे, श्रीमान एक तरीके से समझो तो जनाबे ए मुहतरम मतलब श्रीमान, अमन और खुशी से हमेशा श्री शिव जियो की पनाह में रहें। भगवान श्री शिव के पनाह में, भगवान शिव के चरणों में आप रहें। और पोशाक के लिए वस्त्र और 25 रुपए की रकम जो भेंट के तौर पर भेजी गई है, पोशाक के रूप में वस्त्र और 25 रुपया जो भेंट के रूप में आपको भेजा गया है। कितना? 25 रुपए भेंट के रूप में आपको भेजे गए हैं, आप तक पहुंचेगी। जनाबे मुहतरम मतलब श्रीमान, आप हमें लिख सकते हैं कि हम भी जब भी हमारी मदद की जरूरत हो आप हमें खत लिखकर, पत्र लिखकर बता सकते हैं। जोगी द्वारा वंदनीय देवता की पहचान कीजिए और जोगी के प्रति बादशाह के रवैये का वर्णन कीजिए। उस समय तुलसीदास हुआ करते थे जिससे ये मिलने के लिए ऐसा ये खबर लिखवाया गया था, मतलब पत्र लिखवाया गया था। अगले भाग में हम यहाँ पर पढ़ेंगे लोक प्रचलन में इस्लाम। अभी हमने क्या पढ़ रहा था? इस्लाम के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन लोक प्रचलन में इस्लाम और इसके आगे भी हम अगले भाग में देखते हैं। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको जो भी पूछना है, जो भी समझ में नहीं आया, आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम ही तो है आपको बताना। आपको कुछ नया चाहिए तो आप कमेंट कीजिए ना, मैं आपको देता हूँ ना। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।